हेलो गाइस। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में सेट्स की डेफिनेशन और उसके टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपने पिछली वीडियो में सबसेट एंड सुपर सेट की लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, उसके टाइप के बारे में। तो चलिए उसी पे बात करते हैं आज। सबसेट एंड सुपर सेट। तो मैंने बताया था कि सबसेट क्या होता है। If each and every element of set A is element of set B, then A is called subset of B and B is called superset of A. आपने डेफिनेशन सुनी ली थी पिछली वीडियो में, तो मैं इसके वेन डायग्राम से बताता हूँ। वेन डायग्राम क्या होता है? हम किसी भी डायग्राम को एक सर्कल के फॉर्म में बना के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि अगर ए में समझ लीजिए 1 2 3, बी में -1 0 1 2 3। तो देखिए, अगर हम ये पूरा स्क्वायर अगर हम बी को ले लेते हैं कि एक बी है जिसमें पूरे एलिमेंट 1 -1 0 1 2 3 कंटेन है, तो वहीं ए होगा, ये इसमें 1 2 3 एलिमेंट कंटेन होंगे क्योंकि ए छोटा है इससे और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए ये ए वाला जो सेट होगा वो छोटा होगा और बी वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। वहीं उल्टा उसका बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। सबसे पहला की पॉइंट्स, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहले तो हम ये जानेंगे फाई होता क्या है। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। अब दूसरा की पॉइंट देखते हैं। ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ये की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं। अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट विल हैव 2 की पावर n सबसेट। अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट विल हैव 2 की पावर n सबसेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मतलब ये क्या है, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट समझ नहीं आया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए पहला एग्जाम लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑल द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। मतलब फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, मतलब इसमें सभी कितने सबसेट होंगे उसको फाइंड करना है। तो अभी अपने फॉर्मूला सुना था कि क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट विल हैव 2 की पावर n सबसेट। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, कितने एलिमेंट इसमें 2, तो 2 की और n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई इसमें, तो 2 की पावर 2 जो कि 4। इसमें 4 एलिमेंट मतलब होंगे जो सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। ठीक है, कौन कौन से, अब कैसे पता करें कौन कौन से होंगे? तो हमने पता किया था फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें फाई बिलोंग करेगा। तो इसमें तो 2 एलिमेंट वैसे ही हैं, तो इसमें फाई बिलोंग इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए एक फाई तो एक खुद का सेट, जो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे, फाई होगा, ए होगा क्योंकि एक एलिमेंट है, ये बी होगा और ये एक बी, दोनों होंगे। तो इसके 4 सबसेट ये हो गए। समझ गए? अब एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ, एक एग्जांपल, अगर मान लो दिया है बी, कोई सबसेट इसमें एलिमेंट दिए हैं ए बी सी, तो इसका बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। समझ गए? ये सेम एग्जांपल, इसमें 3 एलिमेंट आ गए, इनकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 कितने हो गए,
8, डायरेक्ट निकालिए। अब हमें पता करना कौन कौन से एलिमेंट सबसेट है, मतलब तो क्या होगा, एक 5 तो सब हमेशा रहेगा स्टार्टिंग में, कुछ नहीं है, 5 तो हमेशा रहेगा, और एक ए एलिमेंट आ गया, एक बी एलिमेंट आ गया, एक सी एलिमेंट आ गया, और अब दो दो ब्रांच बना के चलते हैं, दो दो का बंच, तो ए बी एलिमेंट आ गया, एक बी सी एलिमेंट आ गया, और यहाँ ए बी सी एलिमेंट आ गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, और ये ए सी का भी एलिमेंट तो आएगा, ए सी का एलिमेंट आ गया, तो टोटल 8 हो गए ना ये। तो इस तरह हम सबसेट को निकाल सकते कितने सबसेट होंगे। लेकिन कभी कभी एलिमेंट 2 के पावर 10 हो जाते हैं, तो 2 के पावर 10 10 24 हमें फॉर्मूला लगा के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इतने सेट तो निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 की पावर n सबसेट होते हैं। इट इज़ अ फॉर्मूला इन विच इट कंटेन एन एलिमेंट विल हैव 2 की पावर n सबसेट। समझ गए ना। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, राइट ऑल द सबसेट ऑफ 0 and 5। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन बोल रहा है तो फॉर्मूला तो पता है, 2 की पावर n क्या होता है, फॉर्मूला होता है निकालने का। अब इसमें समझ नहीं आ रहा है, एक 0 भी आ रहा है, एक 5 भी आ रहा है, तो हम इसका कितने, अगर हम लिख भी दिए 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 सबसेट हो गया, लेकिन कौन कौन से सबसेट होंगे ये समझ नहीं आ रहा हो आपको। तो हम इसके लिए एक बार बना लेते क्या 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 होगा। एक तो 5, अगर कोई सेट होगा भी तभी 5 उसका सबसेट होगा। हमने पहला की पॉइंट यही पढ़ा था, 5 तो होगा ही। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, एक 0 भी एलिमेंट है तो 0 होगा। अब देखिए 5 भी आ रहा है और यहाँ भी 5 है, पर ये जो 5 है ये एक ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दूसरा हो गया। ये 5 तो ये दोनों अलग अलग हुए, और ये एक सेट ये वाला भी हो गया 0 5, खुद का एक। समझ गए, तो ये चारों इसके सबसेट होंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ 5 एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5। तो इसका एग्जांपल तो पता है, 2 की पावर 2 4, लेकिन इसमें करेंगे तो एक 5 तो खुद का होगा हमेशा, और ये इसके अंदर 5 होगा, ये एलिमेंट डबल इसमें होगा, क्योंकि एक पहले से इसमें कर्ली ब्रैकेट है। तो जो हमेशा अपने जब भी कोई एलिमेंट शो करेंगे तो उसके अंदर 5 कर्ली ब्रैकेट लगा के शो करेंगे, और एक खुद का एलिमेंट 5 और कर्ली ब्रैकेट अंदर 5, ये 4 हो गए इसके सबसेट। अब हम अगला सबसेट देखते हैं। प्रॉपर सबसेट A is a proper subset of set B if all the element of set A are the member of set B, but there is at least one element of set B that is not a member of set A। इसका मतलब जैसे देख लेते हैं, कोई एक सेट ए बी सी से है एलिमेंट, उसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके प्रॉपर जो सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे, 5 तो हमेशा होता है सबका सेट, ए, ये बी, ये सी, और यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी। अब देखिए जो खुद का है, अभी हम डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कोई एक एलिमेंट नहीं होगा, तो ये खुद का एलिमेंट नहीं होता प्रॉपर सबसेट पे। तो इसका टोटल जो 7 ही प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 उसके एलिमेंट हो गए प्रॉपर सबसेट के। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। समझ गए, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट। कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि एक ए सेट है, उसमें ए बी एलिमेंट है, ठीक है। तो इफ़ a set having n element, then number of element in its power set will be 2 की पावर n। मतलब जैसे अगर 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 उसके 4 एलिमेंट जो होंगे उसके पावर सेट होंगे। और कोई अगर कह देता इफ़, हाँ ये कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा कि सबसेट और पावर सेट में डिफरेंस क्या हुआ। तो अगर वही अभी अगला क्वेश्चन उसी पे करते हैं, इफ़ सेट इज़ हैविंग 3 एलिमेंट,
कोई भी सेट है उसके 3 एलिमेंट है, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट। तो देखिए जैसे कि n ऑफ a है, उसके 3 एलिमेंट है, तो पहले पावर सेट निकाल लेते हैं। पावर सेट ऑफ a कितना होगा, 2 की पावर 3 जो कि 8 होगा। ठीक है, पावर सेट का सबसेट निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, अभी पिछले में पढ़ा था हमने। तो क्या होगा, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a, तो क्या होगा, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a, तो टोटल 8 आ गया, तो 2 की पावर 8 मतलब कि 256 टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। 256 इसका आंसर आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपके? चलिए एग्जांपल और लेते हैं। शो दैट n ऑफ p ऑफ फाइव, एक तो फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, इक्वल टू 4 है। हमें शो करना है कि ये इसकी वैल्यू 4 के बराबर है। ठीक, तो देखिए 5 एक एलिमेंट हो गया। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले 5 से स्टार्ट करते हैं, इस ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम पावर सेट ऑफ 5 बात करते हैं, तो देखो एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, हमने 2 की पावर n था, पहले पढ़ा था हमने, तो 2 की पावर 1 मतलब, क्योंकि इसमें एक भी 5 कोई एलिमेंट इसमें एम्प्टी सेट होगा ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो 2 की पावर 0, 1 नहीं, 2 की पावर 0 तो 1, तो इसमें कितना, इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 0 1 आ गया। ठीक है, अब वापस इसका इन दोनों को निकालते हैं। ठीक, तो इस एग्जांपल क्या, इसका आंसर क्या होगा, पावर सेट ऑफ 5, तो क्या होगा, 2 की पावर ये 1 एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का आंसर आ चुका, अब इसका निकालते हैं। तो पावर सेट ऑफ 5 और फिर पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 एलिमेंट है 2 तो 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 कितने हो गए, 4, हैंस प्रूव्ड। समझ गए? ये जो 5 था, 5 एक एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए इसमें 5 भले लिखा है, इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने n की वैल्यू इसमें यहाँ पास स्टार्टिंग में 0 थी, 2 की पावर 0, और यहाँ पास n की वैल्यू 1 हो गई जब इसमें ये लगाया, यहाँ पास n की वैल्यू 2 हो गई जब इसमें लगाया। तो ऐसे पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं पहला स्टेटमेंट। फर्स्ट, 0 बिलोंग्स टू 5। आप सोच के बताइए कि क्या 0 बिलोंग्स टू 5 होगा। मैं दूसरा पहले लिख देता हूँ जब तक आप सोचिए। 5 बिलोंग्स टू 5। थर्ड, 5 इक्वल्स टू सेट दैट कंटेन 0। फोर्थ लिख देते हैं पहले, 5 सबसेट ऑफ 5। फिफ्थ, 2 3 a set contain element 2 3 belongs to 2 3 5। चलिए अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो देखिए 0 बिलोंग्स टू 5, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए 0 बिलोंग्स टू 5, आप क्या सोच रहे हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए 5 एक खुद एक एम्प्टी सेट है, अगर इसमें कोई 0 एलिमेंट तो बिलोंग कर ही नहीं सकता ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, 5 बिलोंग्स टू 5, इसका मतलब क्या आप सोच रहे हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 5 तो एक एम्प्टी सेट है, उसमें एक 5 कैसे बिलोंग कर सकता है? अगर इसकी जगह होता एक, इसका ये वाला देखते हैं फिर, 5 सबसेट ऑफ 5, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी एम्प्टी सेट होगा उसमें 5 एग्जिस्ट करेगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। ठीक है, लेकिन 5 बिलोंग्स टू 5 कभी नहीं हो सकता। 5 सबसेट ऑफ 5 हमेशा ट्रू है, हमेशा वैलिड है। अब थर्ड वाला लेते हैं, 5 इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट 0, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 बराबर तो कभी नहीं हो सकता ना, 5 एक एम्प्टी सेट है,
एम्प्टी सेट, और ये एक एलिमेंट है कंटेनिंग ज़ीरो, तो ज़ीरो कंटेन कर रहा है ये एम्प्टी सेट, कभी हो ही नहीं सकता इस तरह की चीज़ें, समझ गए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 2 3, एलिमेंट दैट कंटेन 2 3 बिलोंग्स टू 2, 3, 2, 3, 5। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 3 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, समझिए, इसका सबसेट है, ना कि इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए फॉल्स होगा। अगर यही होता 2, 3 सबसेट ऑफ 2 3 2 3 एंड 5, तो ये सही होता, क्योंकि ये 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका सबसेट है, इसके एक एलिमेंट में आ रहा है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब हम कुछ सेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो चलिए, अ सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन इज रिफर्ड एज यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट, चाहे वो सेट में आते हों चाहे नहीं आते हों, जितने हमें प्रिफर्ड कर सकते हैं, वो सब यूनिवर्सल सेट में आते हैं। यूनिवर्स समझ पा रहे? यूनिवर्स मतलब कि टोटल एलिमेंट जितने आ सकते हैं, वही। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं। वैसे तो हमने पहले पढ़ चुका है। वेन डायग्राम मतलब कि ऐसी डायग्राम बना के हम ईजी वे में शो करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे A 2 3 है और B 2 3 5 है, तो देखिए, अब देखिए, ये A सबसेट ऑफ B पता है, क्योंकि जो एक B में सारे एलिमेंट है A के, मतलब A सबसेट ऑफ B। हम वेट डायग्राम में कैसे शो करेंगे? अब देखिए, जैसे इसको बना लेते B, जिसमें 2 3 5 है, ठीक है। तो इसमें B में मतलब A के सारे एलिमेंट हैं, तो B कहीं अंदर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं कि A इसके अंदर होगा और B इसके बाहर, मतलब इसको एक कवर्ड कर रहा होगा पूरी तरह से। अगर हम स्क्वायर बनाते हैं इस चीज़ को कि B ये है 2 3 5, तो A स्मॉल स्क्वायर होगा, मतलब 2 3 खाली बिलोंग करने वाला A, ठीक है। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसेट। सबसेट मतलब टोटल वाला चीज़। अब मतलब फोर्थ में आते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक। इसी में हम सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। व्हाट इज यूनियन? ठीक है, तो यूनियन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द कलेक्शन। कैसे? देखिए, अगर हम बात करते हैं ए, कोई भी सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक, और बी है जिसमें 1 3 5, ठीक है। तो अगर हम ए यूनियन बी, ये यूनियन के सिंबल को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा? मतलब अगर ए यूनियन बी सी है, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2, ठीक है, 3 5। अब ये 1 3 रिपीट हो चुका है, तो 2 बार तो आ ही नहीं सकता, मतलब वही चीज़ थोड़ा आएगी। तो 1 3 1 2 3 5 जो सी एलिमेंट है, उसमें ए बी के दोनों के एलिमेंट आ गए। अगर इसको हम वेन डायग्राम में शो कैसे करेंगे? देखिए, कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें टोटल एलिमेंट आ चुका हैं, और इसमें एक सेट है ए। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 3 कॉमन है, तो इसमें ये बी है, ठीक है ना। जो सी, ये जो पार्ट है, इसमें ये ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 1 और 3 एलिमेंट है, मतलब 2 एलिमेंट है 1 और 3। तो ये इंटरसेक्शन के सिंबल को डिफाइन करता है, इंटरसेक्शन, ठीक। क्या है? इंटरसेक्शन। और ये जो होगा, ये टोटल वाला, ये होगा यूनियन सेट, कि ए यूनियन बी में, जो कि सी था ना इसमें, वही चीज़ है ये, ठीक। हम इंटरसेक्शन तो पढ़ लिया क्या होता है इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट की। क्या है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक। कंप्लीमेंट मतलब ऐसा सेट, उसका उल्टा। जैसे कि मान लेते हैं ए में 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमें जैसे यूनिवर्सल सेट हमको दिया है, पहले डिफाइन किया 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह डिफाइन करते हैं, ये जो सिंबल होता है ए कॉम्प्लीमेंट का होता है। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है टोटल, जिसमें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट, ठीक। और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए इनमें क्या डिफरेंस है, 4 5 का डिफरेंस है। तो मतलब जो जैसे ये 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है ना, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, ये वाला बाहर वाला, ठीक है ना। तो ए के बाहर वाला मतलब ये वाला पोर्शन जो ए में नहीं आ रहा होगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 और 5, मतलब दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं 4 और 5 यूनिवर्सल सेट में, मतलब यूनिवर्सल सेट की ए के कॉम्प्लीमेंट में 4 और 5 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ठीक है। मतलब ए के बाहर वाला होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, जो हो रहा है उसी का उल्टा, ठीक है। अब हम बात करें डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं हम, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक। डिसजॉइंट से आप क्या समझते हैं? डिसजॉइंट मतलब कि ऐसा सेट जो मतलब दोनों में नहीं आ रहा हो। कैसे? देखिए जैसे ये एक वेन डायग्राम से बताता हूँ। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। अगर हम जैसे ए में एलिमेंट है 2 3, ऐसा समझिएगा ए में 2 3 एलिमेंट है और बी में है 5 6। तो देखिए यूनिवर्स अगर हम इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं तो देखिए वेन डायग्राम में ए ये होगा क्योंकि इसमें, और बी ये होगा। हमने अलग अलग क्यों बनाया है? क्योंकि ये दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट होता तो ही हम इसको अलग अलग नहीं बनाते, ठीक। तो इसमें ए में 2 3 एलिमेंट है, इसमें 5 और 6 एलिमेंट है, ठीक। तो इनके बीच में जो गैप है मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं करता, वही इसका डिसजॉइंट सेट है। समझ गए? चलिए हम नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, ठीक। अब हम बात करें डिफरेंस ऑफ सेट की। क्या? डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट, पहले ये सोचिए। तो देखिए जैसे a माइनस बी, यही तो इसका डिफरेंस होगा। अब a क्या है? एक सेट है, b भी एक सेट है। हम एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे देखिए a में 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो मतलब 4 एलिमेंट a में है और b में कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। b में भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम a माइनस बी करेंगे, अगर हम a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 और बी में कितने एलिमेंट है? 3 4 5 6। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 3 4 है, ठीक। कौन कौन से हैं? 3 4 है। तो 3 4 ए में से बी को घटा दो, मतलब ए में 3 4, मतलब जो 3 4 कॉमन है उसमें बी में से 3 4 कॉमन को हटा दो, तो बचा क्या? 1 2। क्योंकि बी को तो करना है, तो बी 5 6 तो कुछ नहीं है, 5 6 बाद वाले हैं। तो 1 2 3 4 में 3 4 को हटा दो, इसका मतलब 1 2 आ गया, जो a माइनस बी। अगर हम यही b माइनस ए लिखते हैं, याद रखिए b माइनस ए क्या होगा, इसमें भी 3 4 एलिमेंट कॉमन है, तो b में से a को हटा दो, ठीक है ना। तो a वाले कौन कौन से 3 4 एलिमेंट है? इसमें भी 3 4 है, तो 3 4 को हटा देते हैं, तो क्या होगा? 5 6, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो गया इसका? 5 6 हो गया, 5 और 6, और इसका 1 और 2 हो गया, ठीक। और इसको a माइनस बी को हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं? देखिए a माइनस बी हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, a माइनस बी, ठीक है ना। क्योंकि 3 4 है, 3 समझ लीजिए जो इंटरसेक्शन है 3 4 है, ठीक। तो अब a में से b को घटा दिया मैंने, ठीक। a में से b को घटा दिया तो मेरा जो सेट आएगा, पहले इसको वापस से बना लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। a में से b को घटा देते तो सेट आएगा, ये वाला सेट आएगा, ठीक। ये वाला a में से ये a है, ये b है, तो b घटा दी तो खाली यही बचता है, ठीक है। तो ये सेट बचा है, ये होगा a माइनस बी। हम इसको अच्छे से इसको बनाते हैं वेन डायग्राम। ध्यान से देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं इस तरह के, JML में ज़रूर आते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी, ये बी पहले लिखे हैं, ठीक है ना। इसको ये ए है, ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उल्टा जो हो है उसके बाहर वाला, तो मतलब ये वाला, ठीक है। जो ये वाला होगा ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए इंटरसेक्शन, तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में ए तो पूरा ये है, ठीक है ना। और ये इंटरसेक्शन मतलब कि पहले इसको बना लेते हैं, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
अब देखिए इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है इंटरसेक्शन में ए के, ये जो होता सिंबल इंटरसेक्शन को डिफाइन करता है, किसको, इंटरसेक्शन को, वैसे बताया था मैंने अभी पहले इंटरसेक्शन को। तो ठीक है ना, तो ये जो होगा ये वाला चीज़, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही हो गया। देखिए ये इतना बस पार्ट और ये इतना बस पार्ट दोनों सेम है, तो हमें ये लिख पा रहे हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट की। किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या होता है पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, जैसे कि ए डिफरेंस को इस तरह, सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरह करते हैं, इसको इसका मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक, कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ, वेन डायग्राम समझते हैं। देखिए वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दी तो ये बचता है, ये ए माइनस बी हो गया। लेकिन ये पूरा जो सर्कल है ये ए का है, और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला पार्ट जो है ए माइनस बी है। ठीक है, और बी माइनस ए क्या होगा, बी में से एक एलिमेंट को हटा दो, तो बी में से एक एलिमेंट को हटा दी तो ये वाला बचता पार्ट। ठीक है, तो इनका जो यूनियन होगा, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट होगा। ठीक है, यूनियन मतलब ये दोनों को अगर मिला देंगे तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। ठीक, ये यूनियन है। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक, अब बी में 2 4 6 एलिमेंट है, और अपने पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब कि 1 से 10 तक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। तो अब बताना है ए यूनियन बी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी तो पता ही है क्या है, ए यूनियन बी मतलब ये वाला सेट, ए ये है ये बी है, तो ये पूरा ए और बी दोनों को मिला के जो ए यूनियन बी बचता है। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए में है। ठीक है, 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और 2 4 6 8 तो ये बी में है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 बार आ रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, मतलब दोनों में आना, दोनों में हो लेकिन कॉमन 2 बार थोड़ा लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना। तो क्या होगा 1 2 3 4 ए से लिख लेते हैं, अब बी में 2 4 हटा देते हैं क्योंकि दोनों बार 2 बार कॉमन आ रहा है, 2 4 हटा दिए, और 6 और 8, तो ए यूनियन बी क्या गया 1 2 3 4 6 8। ठीक है, मतलब ये 6 एलिमेंट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए माइनस बी बताया था मैंने, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, सिंपल सी बात। तो इसमें बी दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 कॉमन है। ठीक है, तो 2 4 को हटा देंगे, 1 2 3 4 में से 2 4 को हटा देंगे, तो क्या होगा 1 3 बचेगा, खाली सिर्फ 1 3 बचेगा, इसलिए ए माइनस बी क्या होगा, ये 1 3 एलिमेंट में। और बी माइनस से वही करते हैं, तो बी में से एक एलिमेंट को हटा दो, तो बी में 2 4 है, मतलब 2 4 कॉमन एलिमेंट है, तो 2 4 को ए में से बी में से एक को हटा देंगे, तो मतलब 2 4 को हटा देते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा 6 8 बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं इसका वेन डायग्राम बना के बताता हूँ। ए बार इंटरसेक्शन बी बार, बी बार बोल सकते हैं या फिर बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी बोल दे, बार बोल दे और या फिर कॉम्प्लीमेंट बोल दें। कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा इजी फॉर्म में बार बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले वेन डायग्राम्स कैसे पता करते हैं, देखिए पहले ए बी बना लेते हैं, वैसे भी बता के थे, ए में क्या क्या था 1 2 3 4 था। ठीक है, और बी में क्या क्या था 2 4 6 8 था। ठीक, तो देखिए 2 4 तो कॉमन था, ये 2 4 कॉमन वाला एलिमेंट आ गया। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया था, ए के बाहर वाला, तो ए के बाहर वाला तो ये बार हो गया जो ए के जस्ट बाहर पूरा बाहर हो। ठीक है, इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला, तो बी के बाहर वाला ये हो गया। ठीक है, पहले ए के बाहर वाला बनाते हैं, ए की कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए ये है उसके बाहर वाला, तो ये बाहर वाला हो गया। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाहर वाला हो गया। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा बाहर। ठीक है ना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के बाहर वाला, बी के बाहर वाला तो ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपन को,
इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ पूरा बाहर वाला पार्ट। क्यों, देखिए इसमें इतना पार्ट बच रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोनों में नहीं आ रहा तो होगा ही नहीं। अब देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट बी वाला है, ये मतलब इसमें ए है, ए में से बी को एलिमेंट को हटा दिए तो इतना बच रहा है, इसमें ये बच रहा है, तो ये दोनों भी नहीं आ रहे हैं। मतलब अपने पास जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक। ना ए वाला पार्ट आ रहा है, ना बी वाला पार्ट आ रहा है, ना उसके इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो खाली ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आ रहा है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। कैसे लिख पा रहा है, ए यूनियन बी तो ये पूरा होता है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट पूरा है, तो इसमें अगर यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब हम यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर थे, ठीक है। तो हम अगर हम 1 से 10 नेचुरल नंबर में से ए यूनियन बी को घटा देते हैं तो क्या होगा, देख ए यूनियन बी अपने क्या निकाला था, 1 2 3 4 6 8, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक एलिमेंट थे, इसमें से ये वाले एलिमेंट घटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अब देखिए 1 2 3 4 घट गया तो 5 बचा, 6 7 बचा, 8 9 और 10, ठीक है ना। तो 4 एलिमेंट जो होंगे वो होंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बेसिक होते हैं जो आपके जेईई मेन पेपर में बहुत काम आएंगे। एग्जांपल और कराता हूँ जो बहुत ही अच्छे लेवल एग्जांपल है, चलिए देखते हैं। ए एन, ठीक है, मतलब कोई एक ए एन सेट है, उसमें ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो हमें बताना है 3n इंटरसेक्शन 7n क्या होगा। ए एन मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, सीधी बात। तो 3n जो होगा 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल नंबर है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीपल 6 आएगा, 3 को 3 से 9 आएगा, ऐसे ऐसे करते जब तक आना होगा आएगा। अब 7n करते हैं तो क्या होगा, 7 का मल्टीपल 7, 7 2 14, 7 3 21, ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉल लिख लेते हैं, 9 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 आगे, ऐसे अप टू आएगा। तो देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन पूछा है, याद रखिए इंटरसेक्शन। तो देखिए इसमें 21 आ रहा है, इसमें 21 है, इसके पहले जो एलिमेंट है ये कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, खाली इसमें 21 ही कॉमन है, ठीक है। तो अपने पास जो थ्री एन इंटरसेक्शन 7n आएगा वो 21 का मल्टीपल ही होगा। क्यों, अगर हम इसको और टर्म बढ़ाते हैं तो 21 के बाद 42 आएगा, और ये 42 3 का मल्टीपल में आता है, 42 इसमें भी आता है, ठीक है। तो 42 भी आएगा, तो मतलब जो अपने पास आंसर आएगा 21n निकल के आएगा, ठीक। तो इसका आंसर 21n होगा। इसी पे एक एग्जांपल और करते हैं, यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट इफ A is subset of B, then B is subset of A complement, नहीं, B complement is subset of A complement, ये है, इसको प्रूव करना है। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए क्या आएगा। चलिए तो हम करते हैं, हम क्या आएगा, देखिए पहले हम A कॉम्प्लीमेंट तो बताया था, ये A है, तो A कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला होता है, ये A कॉम्प्लीमेंट है, इसको A ले लेते हैं, A कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है होगा, ये बाहर वाला A कॉम्प्लीमेंट, और B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B के बाहर वाला, ठीक है, B के बाहर वाला B कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो अब बताना है, अगर देखिए इसका मतलब क्या होता है, A सबसेट ऑफ B, मतलब B में सारे एलिमेंट हैं A के, जैसे अगर एग्जांपल लेते B में 1 2 3 4 है, ठीक है ना, तो वहीं A में होगा 1 2 3 कुछ भी, तो मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो इसलिए A सबसेट ऑफ B है। तो हम इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं, बनाते हैं, देखिए ये है, ठीक। तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक, ये B वाला एलिमेंट हो गया, B जो B बड़ा सा होगा, ठीक है ना, और इसके अंदर जो A होगा, क्योंकि पता क्या था A सबसेट ऑफ B है, तो B इसके A जो होगा B के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, A सबसेट ऑफ B।
ठीक, अब हम बात करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में इसके बाहर वाला। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे सेट की बाहर वाला, तो ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा, मतलब ए के बाहर वाला। यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो देखिए बी जो है, बी है वो बड़ा है, मतलब बी छोटा है, बी कॉम्प्लीमेंट छोटा है ए कॉम्प्लीमेंट से। कैसे बता रहा हूँ, एक बार सोच के देखिए कि बी बाहर वाला होगा, मतलब जो अंदर वाला सेट होगा उसके बाहर वाला ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो बी बाहर है उसके जो बाहर वाला होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ना इससे कि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर वाला। ठीक है, हेंस प्रूव्ड बाय वेन डायग्राम। ठीक, अब हम कुछ थ्योरम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला थ्योरम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसको हम प्रूव करना है, क्या होगा इसका मतलब फॉर्मूला अगर हम डिराइव करते क्या होगा। तो पहले मैं लिख देता फॉर्मूला, इसके बाद डिराइव करता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी तो यहीं आ गया था। ठीक है ना, तो अब देखिए ए ये है और ये बी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा पूरा, तो हम कैसे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको एक बार लिख रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन पार्ट ए वाला आ रहा है, वापस से अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट बी में लिखते हैं वापस इंटरसेक्शन पार्ट यही वाला आता है। तो हम दो बार आ चुका, ये पहले आया था वापस से फिर आया, तो हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम एक बार इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, समझ गए ना। एक बार और समझा देता हूँ, देखिए अगर हम जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है ना, एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 4 5 6। देखिए अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात करते हैं तो इस फॉर्मूला लगा करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, इसमें भी 4 है। माइनस का इंटरसेक्शन कितना है, 2 है। ठीक है ना, क्योंकि 3 4 दोनों में कॉमन है, तो टोटल कितने 6, टोटल 6 आ गया इसका आंसर। अगर हम इसको वेन डायग्राम समझते हैं तो देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं कि नंबर टोटल ऐसे भी लगा कर बिना वेन डायग्राम करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा। हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते हैं, तो इसका वैसे भी आंसर 1 2 3 4 5 6 दो बार रिपीट नहीं करते ना कोई एलिमेंट, तो इसमें आंसर 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट। तो इसमें भी 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट, आंसर सेम हो गया। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ओनली ए। अगर कभी भी ओनली ए की बात कर दी जाए तो थोड़ा सा देख के, ठीक है ना, ओनली ए मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, घटा दो, हटा दो, जो भी बोलोगे तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, बी बार का मतलब होता है, बी बार मतलब बी के बाहर वाला, तो हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले कि इसी का मतलब इंटरसेक्शन बी बार होता है। ठीक, तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ओनली ये तो समझ गए होंगे ना, खाली जैसे ए बी होगा तो ये सिर्फ ये वाला इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना, ठीक, इतना पोर्शन ओनली ए होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस तो पढ़ लिया था हमने कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक, हाँ, अब चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एटलीस्ट वन। ठीक, एटलीस्ट वन क्या होता है, कम से कम एक, कम से कम एक। तो जैसे देखिए हम 3 चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट में ले रहे हैं ना, तो हर में कम से कम एक आए सब में, तो मतलब ये पूरा, अगर हम इसमें तो एक बार आएगा, ठीक है, इसमें भी एक बार आएगा एलिमेंट, तो कम से कम एक। तो अगर हम 3 लेते हैं एन ऑफ, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन में क्या होता है, हमेशा एक बार आता है इंटरसेक्शन भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए एन ऑफ ए पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ फिर डिराइव कर दूंगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक, माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, माइनस का एन ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ कैसे, देखिए सबसे पहले एन ऑफ ए, तो ये ए पूरा सेट, ए वाला खाली सिर्फ, और एन ऑफ बी ये वाला, ठीक, एन ऑफ सी ये वाला। देखिए अगर हम सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन पार्ट कितने बार आ रहा है ये देखते जाइएगा। तो एन ऑफ ए ये बार एक बार आ चुका है फिर से, और ये वाला पार्ट एक बार आ चुका है, ठीक है। कौन सा, ये वाला पार्ट एक बार आ चुका है एन ऑफ ए में, और ये वाला पार्ट आ चुका है। अब एन ऑफ बी करते हैं, तो एन ऑफ बी में ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वापस दोबारा आ चुका है, ठीक, ये वाला पार्ट वापस दोबारा आ चुका है, और ये वाला पार्ट एक बार आ चुका है, लेकिन ये वाला पार्ट भी एक बार आ चुका है ना एन ऑफ बी से, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट एक बार आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ये दो बार एन ऑफ ए यूनियन, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करेंगे तो दोनों बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ चुका है ए यूनियन बी का, तो इसमें से एक इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट में एक घट गया, ठीक है ना। तो मतलब इतना बस बचा है, एक बार बस बचा है, पूरा एक लिख देते हैं, ठीक है। अब एन ऑफ सी करते हैं जैसे ही, तो इसमें हमने देखा था ये वाला करने पे ये वाला पार्ट एक बार आ चुका है, और ये वाला करने पे एक बार पार्ट आ चुका है, ये वाला, ठीक, समझ गए ना। ये वाला करने पे एक बार पार्ट आ चुका है, ये वाला करने में एक बार पार्ट और आ चुका है, तो इसके दो बार आ चुके हैं। तो इसमें भी ये बी, ये ए, ये बी, ये सी, तो इसमें भी ए सी, तो दो बार एन ए सी में इंटरसेक्शन आ चुका है, तो इसमें से एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हटा देंगे, ठीक। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में ये बी वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में एक बार इंटरसेक्शन आ चुका है, ठीक है ना। ये अगर इसको हम करते तो इस बार में एक बार आ चुका है, तो दो बार आ चुका, समझ गए। तो इसको एक बार घटा देंगे तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बचेगा। अब देखिए ये बीच वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जब हम ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, ठीक, मतलब ए बी सी, तो सबसे पहले ये करेंगे तो ये एक बार आया, ठीक, ये वाला पार्ट बता रहा हूँ खाली सिर्फ ये वाला, और बी वाला एक बार एलिमेंट लिखेंगे तो फिर एक बार आएगा, इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ये बी एलिमेंट है, मतलब ये क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम इसको एक बार घुमाते हैं ए को तो एक बार आ चुका, वापस बी को घुमाते हैं तो एक बार आ चुका, और वापस सी को घुमाते हैं तो एक बार आ चुका, ठीक। तो हमने देखा था अगर हम जैसे इसको एक बार घुमाएं तो वापस एक बार माइनस कर दिए इसको, तो एक बार कम हो गया था, ठीक, समझ गए ना। एक बार हम जब किया था तो एक बार माइनस कर दिया था इसको, तो कम हो गया था, ये माइनस किया ना, तो ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो एक कम हो गया था। हमने वापस से इन दोनों को किया, देखिए तो ये वाला माइनस हो गया एक, ठीक है। वापस से हमने इन दोनों की किया, जैसे ये पहले हमने किससे किया था, इसका और इसका दो बार आया था ना, इन दोनों का, फिर इन दोनों को किया था। अब इन दोनों करते हैं, इन दोनों में भी दो बार आ चुका है, तो इसको भी एक माइनस कर दिया। तो इंटरसेक्शन वाला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट में ये एम्प्टी बन गया। तो हमको एक फिल करने के लिए कम से कम एक फिल करने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तभी ये एक फुलफिल हो जाएगा। नहीं तो तीनों घट गए ना, ये घटाने में तीनों घट गए हैं, तो हमको एक ऐड करना पड़ेगा, तभी ये पार्ट एक ऐड हो पाएगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपनी कॉपी में कहीं भी छाप लीजिए और सामने लगा के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बता रहा हूँ। अब हम एग्जैक्टली वन की बात करते हैं, किसकी, एग्जैक्टली वन, ठीक है। देखिए सबसे पहले एग्जैक्टली वन डायग्राम समझते हैं, होता क्या एग्जैक्टली वन। तो हम तीन एलिमेंट ऐसे कॉमन करते हैं। एग्जैक्टली वन मतलब देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट, एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एक बार, मतलब एग्जैक्टली खाली एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो देखिए ये और ये एक बार और, ठीक, ये एक बार और, ठीक। इसमें कोई भी इंटरसेक्शन, जो ये इंटरसेक्शन पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली एक बार होगा। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा भाइयों बहनों। देखिए एन ऑफ ए पार्ट प्लस एन ऑफ बी पार्ट, ठीक है ना, प्लस एन ऑफ सी। अब हमें देखिए ये हमने अभी पता किया था कि तीन बार आ चुका था,
पहले 3 बार किया, 2 बार आ चुका था। मतलब देखिए इसको पहले किया तो 1 बार आया, ये वाला किया तो 1 बार आया, वापस 1 बार किया तो ये वाला वापस आया, ठीक है ना। तो हम इसको अब 1 बार घटा देते पहले। देखिए इस फॉर्मूले में हम 1 बार घटा देते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिससे 1 बार कम से कम रह जाए ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब हम इसको 2 बार घटाएंगे, 2 बार घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 2 ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का 2 ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। मतलब इसमें ये पूरा एम्प्टी हो गया। अब सोचिए, अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर हम जैसे ये है और ये है और एक ये वाला एलिमेंट, इसको छोड़िए, ये इस तरह है, ये ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना। हम इसको 2 बार घटा देंगे, मान लो 2 बार घटा देंगे तो ये तो एम्प्टी वैसे ही रहता, ठीक है ना। 2 बार जैसे पहले देखिए हमने इसको 3 बार फिल किया था, 3 बार फिल किया था तो 3 बार फिल हो गया ये, ठीक है, 3 बार फिल हो गया। हमने इसको 2 बार घटा दिया तो ये 2 बार हट गया, ठीक। वापस इसको हमने 2 बार घटा दिया तो वापस से ये एक बार एक डॉट और ले लेते हैं और एक उधार पे ले लेते हैं, एक उधार पे डॉट ले लेते हैं, 2 बार फिर हट गया। और ये वापस से इसको हटाया था हमने 2 बार, तो इस दो डॉट और उधार पे ले लेते हैं, तो ये 2 और घट गया, ठीक है। तो टोटल 3 डॉट हमने उधार पे ले लिया और ये तीनों घट गए। तो हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना हमारा जो ये तो एम्प्टी रह जाएगा, तभी मतलब फॉर्मूला वैलिड हो पाएगा। तो हमको इसको 3 बार ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा फिर से सोचिएगा एक बार, देखिए हमने पहले 2 बार ऐड किया था ए वाला बी वाला, ठीक है ना। तो हमने 2 बार घटाना पड़ेगा, तो 2 बार हमने घटाया। हमने भी बी और सी में 2 बार ऐड किया था, ठीक है, 2 बार इसको ऐड किया था, तो 2 बार घटाया हमने, तो 2 बार ये घट गया, तो हमने एक उधार ले लिया उससे, क्योंकि इसमें टोटल 3 ही थे ना, 3 बार हमने जोड़ा था, ठीक है। हमने सी में भी 2 बार जोड़ा, 2 उधार ले लिया हमने, क्योंकि एक एलिमेंट पहले 3 एलिमेंट टोटल पहले से थे, हम 3 उधार लिए हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट घट गए हैं, तो 3 बचे हैं। तो फॉर्मूला ये हो गया, किसका, एग्जैक्टली 1 का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।